बिल्कुल। और सरकार उसी दिशा में कार्य कर रही है। हम जहां बैठे हैं गोरखनाथ मंदिर में, नाथ संप्रदाय में, तो मुसलमानों से आप, बहुत मुसलमान आपसे जुड़े हुए हैं नाथ संप्रदाय से, और योगी और फकीर लोग तो साथ में बहुत, मैं इस परिसर में भी देखता हूं, इतनी दुकानें हैं मुसलमानों की हैं। तो आपको जब लोग मुसलमान विरोधी बताते हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे तो लोग बहुत कुछ विरोधी बोलते हैं, और हमारी जो पीठ है ना जी, ये शैव परंपरा की पीठ है। तो शैव परंपरा से दीक्षित होने के नाते हम लोग जहर पीते हैं और अमृत बांटने का काम करते हैं, तभी वही सच्चा योगी होता है। इसलिए सबके उसको पाते जाओ, लेकिन जो अच्छा होगा वो करते जाओ। ये सब हमें पाना है जी। और यही हम लोगों की उपलब्धि भी है सेवा की। लोग हम पे आरोप लगाएं, लांछन लगाएं और उसके रूप में तमाम प्रकार का जो है वो करते जाएं। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार की बात करेंगे, लेकिन बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना डिगे लोक कल्याण के पथ पर निरंतर चलेंगे, सुरक्षा के पथ पर निरंतर चलेंगे, पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र को अक्षरशः लागू करेंगे। योगी जी, अगर थोड़ा सा वोट शेयर की ओर एक नजर डालें तो पिछली बार जब आप लोग 2017 में प्रचंड बहुमत से जीते थे तो आपका वोट शेयर 40% के ऊपर था। बीएसपी, एसपी ये 20-22%, इन दोनों का अपना आपस में अलग अलग था, दोनों को अलग अलग। मुस्लिम वोट स्प्लिट हुआ था उस बार, पिछली बार, क्योंकि दोनों ने बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स को खड़ा किया था। इस बार फाइट थोड़ी टू वे है। बीएसपी की बात ज्यादा सुनाई नहीं दे रही है, मायावती जी अभी तक कुछ दिखाई नहीं पड़ रही। तो क्या आपको लगता है कि जो और वोट बैंक छोटे मोटे इनसे जुड़ रहे हैं, जैसे कि राजभर हो गए, जाट हो गए, तो ये सब मिलजुल कर, मुस्लिम यादव पहले से समाजवादी पार्टी के संग रहा है, ये सब मिलजुल कर कुछ इस बार एक फाइट दे सकते हैं? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक जो आप लोगों का विश्लेषण है कितना सच होता है मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो गठबंधन 2022 में बना है, इससे बड़ा गठबंधन 2019 में बन चुका है। और उस समय भी लोग ये मानते थे कि बीजेपी 15 से 20 सीट पाएगी, एसपी 30 से 35 सीट पाएगी, बीएसपी 25 के आसपास सीट पा जाएगी, 20 से 25 सीट पाएगी। ये सब आंकड़े होते थे ना। हुआ क्या? बीजेपी 64 सीट पाई, बीएसपी सेकंड पोल की 10 सीट पाई, एसपी थर्ड पे थी। आप ये मान के चलिए कि ये जो गठबंधन है, इससे बड़ा गठबंधन 19 का था। ये सभी दल तब भी एक थे। उसका कोई असर नहीं होना है। अब ये गठबंधन से ऊपर उठ चुका है चुनाव। फर्स्ट फेज का इलेक्शन होने दीजिए ना। ये इलेक्शन सुनामी बनेगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। क्या आपको लगता है जाट और मुसलमान इस पर साथ में आ सकते हैं? देखिए, मुझे तो जमीन पे नहीं दिखाई देता है, और जो बयान हैं 2013, 2014 और कैराना का प्लान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति नहीं भूल सकता। और टिकट घोषित होने के बाद जिस प्रकार के थ्रेट आए हैं एसपी बीएसपी के प्रत्याशियों के द्वारा, उसको भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नागरिक कभी विस्मृत नहीं कर सकता। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई गफलत में हो तो अलग विषय है जी। मुझे नहीं लगता है कि गौरव सचिन जैसे जाट युवकों और उसके बाद मारे गए सैकड़ों लोगों और गलत ढंग से फंसाए गए हजारों लोगों की
अपमान को लोग भूल जाएं, मुझे नहीं लगता है। और जो वहां के रिएक्शन आ रहे हैं माताओं के, बहनों के, गांव के किसानों के, बुजुर्गों के, नौजवानों के, उसमें कहीं नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई समीकरण होगा। तो जाट आपसे छिटकता हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा है? आपको कैसे लगता है? जाट उसी 80 का पार्ट है जी, उससे बाहर कहां से हो जाएगा? ब्राह्मण वोट की अगर थोड़ा सा बात करें तो अखिलेश जी काफी ब्राह्मण वोट को वो करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो परशुराम जयंती भी मनाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक प्रबुद्ध समाज को आप गुमराह नहीं कर सकते। जो लोग सामाजिक व्यवस्था और इस पूरी व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हों, भारत की आस्था, क्या एक प्रबुद्ध समाज इस बात को स्वीकार करेगा कि राम भक्तों पर गोली चलनी चाहिए? क्या वो स्वीकार करेगा कि पश्चिम में दंगे होते रहे या प्रदेश के अंदर दंगों की बाढ़ आती रहे? कभी नहीं स्वीकार करेगा, कभी नहीं स्वीकार कर सकता है। और फिर जिन लोगों के चरित्र को लोग देख चुके हैं, ये लोग तो क्या क्या नारा लगाते थे पहले जी, तो सब तो वही है, वही हवा है, वही सपा है, वही दंगे फसाद की उनकी मानसिकता आज भी है। बदला क्या है? बदला क्या है? जिस कुछ तो एक ऐसा आपका मानना है कि ब्राह्मण आप ही के साथ रहेगा? मैंने क्या कहा ना, हमारे साथ समग्र समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हर वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो सुरक्षा चाहता है, विकास चाहता है, सुशासन का पक्षधर है और राष्ट्रवाद का पक्षधर है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है।